अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट कहते हैं किसी चीज़ के वेट को बर्दाश्त करना और उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, उसको ताकत प्रोवाइड करना, उसको मजबूती फराहम करना। तो सपोर्ट इज़ द एक्ट ऑफ बेयरिंग वेट ऑफ आर स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है। बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन हो सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तो उस टाइम जो लाइफ थी तो पहले तो वो इक्वेटिक कंडीशंस में रह रहे थे, लेकिन फिर वो लैंड की तरफ आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब लाइफ लैंड पर कॉलोनाइज होनी स्टार्ट हुई तो उसमें जो बॉडी है उसका वेट बढ़ता गया, तो जिसकी वजह से अर्थ पर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ा और जो एयर का प्रेशर था तो उसका भी सामना करना पड़ रहा था बॉडी को। तो इन दोनों फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए बॉडी के अंदर कोई मजबूत सा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिसको अब हम स्केलेटन कहते हैं। तो इस तरीके से स्केलेटन मज़ीद मॉडिफाई होता गया। हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो एनिमल्स की बॉडी में स्केलेटन सिस्टम मौजूद होता है और मस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। तो ये दोनों सिस्टम्स मिलकर बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहे होते हैं और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एनिमल किंगडम को देखें तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दो तरह का स्केलेटन मौजूद होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सो मीन बाहर को मौजूद हम, और स्केलेटन मीन कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर। तो अगर वो हार्ड सा स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर मौजूद है तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और अगर वो बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन का लिखा हुआ है कि इट लाइज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है और इनका काम होता है बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको कवर करना। ठीक है। अच्छा, कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ पर ये प्रेजेंट है? हेयर हमारे एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, नेल्स हैं और हमने टीथ हैं। और इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है अगर उनमें शेल्स मौजूद है या इंसेक्ट्स के अंदर उनका जो काइटिन की कवरिंग है वो भी एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें हॉर्न्स मौजूद है, हूफ्स मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। और एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन हम स्किन में प्रेजेंट होता है या बॉडी के डीपर टिश्यूज़ में अगर कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं और जो कार्टिलेज हैं तो वो एंडोस्केलेटन का पार्ट आ जाते हैं। ये जो बोन्स और कार्टिलेज है अगर हम बात करें तो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है या जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी बॉडी में बोन्स मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि उसकी बॉडी में एक रॉड सा टफ सा इलास्टिक स्ट्रक्चर पीछे जहाँ पे अभी हमारा बैकबोन मौजूद है, बॉडी के डॉर्सल साइड पर मौजूद एक टफ सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और जो एम्ब्रियो है उसकी बॉडी में बोन्स नहीं बल्कि कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये जो नोटोकॉर्ड है इसका स्ट्रक्चर कार्टिलेज से डिफरेंट होता है, ये टफ होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। तो हम कहते हैं कि जब यही एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा एक एडल्ट वर्टिब्रेट में तो इसका ये जो नोटोकॉर्ड है इसको रिप्लेस हो जाएगा बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये चेंज हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। और जो कार्टिलेज है इसमें एडल्ट कंडीशन में ज़्यादातर बोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बॉडी के अंदर रह भी जाएंगे कार्टिलेज। तो एडल्ट कंडीशन में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से और जो कार्टिलेज है तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा बोन से, लेकिन सारे के सारे नहीं। तो यहाँ पे हमने उन ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट कहना है जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या बाद की लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड होता है, फिर जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनके ना अंदर कोई वर्टिब्रल कॉलम होता है और फिर ना कोई नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन फिर भी हम उनको वर्टिब्रेट्स ही कहते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड वाली वो शर्त पूरी कर रहा है कि अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड है तो वो वर्टिब्रेट है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उसको वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग के केस है या बाकी जो मेमल्स है तो उनके केस में यही काम हो रहा होता है। तो इनको भी हम वर्टिब्रेट्स ही हम कहते हैं। तो ये हमारे पास है एंडो और एक्सोस्केलेटन के दरमियान में डिफरेंस, और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक्सोस्केलेटन भी मौजूद होता है और एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ बोन्स और कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं।